दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो लंबे समय से वीडियोस नहीं आ रहे थे, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन इसी बीच में जो भर्ती आई है, मतलब एक मामूली सी भर्ती है, लेकिन एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में इसको लेने की ज़रूरत है। टोटल 64 भर्तियाँ आई हैं। एक मद निषेध वाला है और एक फायर स्टेशन वाला है। तो देखिए, दोनों जॉब के जो मतलब वर्क प्रोफाइल है उसको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसमें जो फायर ऑफिसर वाला जॉब है बहुत ही आरामदेह है, मतलब बहुत ही रॉयल कह सकते हैं आराम के मामले में, पद प्रतिष्ठा के मामले में। एक ज़िले में एक या दो ऐसे होते हैं। काम बहुत ज़्यादा नहीं है इस जॉब का। मैं प्रोफाइल बता देता हूँ आपको। काम बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बस फायर ऑफिसर का काम क्या होता है आप जानते हैं, उसी को बस मैनेज करना होता है। इसमें बहुत हार्ड वर्किंग जॉब नहीं है, जैसे दरोगा में है कि बहुत मतलब 24/7 अलर्ट रहना पड़ सकता है, वैसा वाला जॉब है नहीं। आरामदेह जॉब है, आगे की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा रॉयल्टी भी नहीं है, मतलब कि दरोगा के नाम पे लोग होते हैं, फायर ऑफिसर को बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन सेम ग्रेड पे का जॉब है, इवन उससे अच्छा है, मतलब आराम के मामले में। ये तो पहला बात हो गया। एक्साइज वाले में भी हम लोगों के बैच से जो टॉप 100 में थे उनको उठाया गया था, जो टॉपर्स थे उनको इस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बनाया गया था, मद निषेध के लिए, दारू और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, है ना। तो लेकिन इस बार वो लोग मतलब पोस्ट इसमें संख्या बल की कमी है, तो वो लोग पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हालांकि कम तो बहुत है, लेकिन इन्होंने इतना किया है। जिलावार देखते हैं, मेनली क्या होता है कि वो पटना में पहले बैठते हैं और जैसे उनको सूचना मिलता है सूचना संग्रह करते हैं और जिला उनको एलोकेट होता है और जिला पुलिस के हेल्प से वो लोग इस पर काम करते हैं। इसमें भी संडे को छुट्टी ही रहता है। ये जो मेरे बैच के हैं, मैंने उनसे जो जानकारी जुटाई है आपको बता रहा हूँ। तो इन दोनों जॉब में आप आगे की तैयारी या फिर थोड़ा सा अच्छे जगह पे रहने की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन सीट कम है, तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। हाँ, अब इसमें आगे फॉर्म भरना है कि नहीं। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि फॉर्म नहीं भरेंगे 700 रुपये बर्बाद हो जाएंगे, कैसा प्रोपेगेंडा है। यदि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ठीक है, सीटों की संख्या कम है, लेकिन ये आपके लिए मैटर नहीं करता। ये दुख भरी जो बात है वो आपके लिए बाद में हो सकता है। फॉर्म भरिए। अभी का जनरेशन जो 15,000 का मोबाइल चला रहा है, 300 रुपये पर मंथ आप नेट का रिचार्ज करा रहे हैं, तो आपके लिए 700 रुपये कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ तक मानता हूँ इस इन्फ्लेशन के दौर में फॉर्म का दाम हो सकता है ज़्यादा है। अब इसका तुलना यूपीएससी या अदर एग्जाम से अभी करने में कोई फायदा नहीं है। आप एक छात्र हैं, आप नेता बन जाइएगा तो तुलना कीजिएगा कि ऐसा है वैसा है। आपको अभी अपना सिलेक्शन चाहिए, तो आप इसको फॉर्म को आप फिलअप कीजिए। और इस फिलअप को मतलब अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू किया है तो इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए, ताकि मान लीजिए कि इसमें नहीं भी होता है तो आगे जिसके बारे में मैं बताऊंगा 1288 जो पोस्ट आने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मान के रखिए, मैं यहाँ भी मतलब एक कर रहा हूँ, लिखित एक कर रहा हूँ आपको, कि यदि आपने इसका प्री पास कर लिया तो दरोगा का प्री मेंस पास कर जाएंगे। और यदि आपका आपने मेंस पास कर लिया है तो आप दरोगा का मतलब मेंस पास करके मेरिट तक पहुंच जाएंगे। ये मतलब इसका प्री, उसका मेंस, इसका मेंस, उसका मेरिट तक। ये इसलिए कह रहा हूँ कि सीटों की संख्या कम है, कंपटीशन है और ज़्यादा लोग इस तैयारी को कर रहे हैं। तो आप अपने आप को इस हिसाब से तैयार कीजिए कि हमको इस एग्ज़ाम में मतलब ठीक ठाक कर लेना है, मेंस तक कर लेना है। इन्फोर्समेंट वाला भी था, सीट कम ही था, हालांकि उसमें जो जेन्युइन थे कुछ ही, बहुत ज़्यादा कटअप तो बढ़ा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा उस हिसाब से बढ़ा, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन जो कटअप था उस हिसाब से ही होता है। सीटों की संख्या कम होती है तो स्टूडेंट भी कम ही भरते हैं और कम लोग एग्ज़ाम देने आते हैं। तो आप उसमें ना बने, आप बल्कि उस एग्ज़ाम को देने वाले बने। 700 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। आप यदि तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी का लय बना रहेगा। मतलब एक जेन्युइन स्टूडेंट के मतलब सपोर्टर होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं भरना है, करना है, आप भर सकते हैं, आपको भरना चाहिए। और आपने यदि तैयारी शुरू नहीं किया है तो यहाँ से भी आप तैयारी शुरू करेंगे तो 1288 जो पोस्ट आ रहा है उसके लिए, हालांकि उसमें भी सीटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो मेन स्ट्रीम का दरोगा है, सब इंस्पेक्टर, उसकी बहाली नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी बिहार राज्य के द्वारा हो सकता है वो वाले बहाली में लेट हो या जब भी हो। लेकिन मैं मतलब इस वजह से कह रहा हूँ कि लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री और जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, जो भी प्रशासन के हेड हैं, वो दिखा रहे हैं कि 112 डायल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसका जो वर्क कल्चर है काफ़ी प्रोग्रेसिव है, तो इसमें हम लोग और संख्या बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक ऑफिसर को रखेंगे, इसको और थोड़ा मजबूत करेंगे। तो ये 1288 हो सकता है कि 112 डायल के लिए हो। हालांकि अभी जब जॉब चाहिए कांस्टेबल, ग्रुप डी और ये सब के लिए कर रहे हैं तो 4200 ग्रेड पे का जॉब 112 डायल का हो,
तो किसी भी एरिया का आपको ये नहीं सोचना है 1288 हो सकता है सब इंस्पेक्टर का ही आ जाए। हम लोग मान लीजिए कि 1288, इसको मोटा मोटी मान लीजिए कि 1288 का है, तो अभी रोस्टर क्लियर होने में पता नहीं कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ बढ़े। तो एक चीज़ मान के चलिए कि हम लोगों के टाइम 1700 पोस्ट था, लेकिन फिर भी जितने लोगों ने मेहनत किया था, जितने लोगों ने भी मेहनत किया था, उनका रिजल्ट हुआ, सबका ही रिजल्ट हुआ। फिजिकल थोड़ा सा टफ था तो इस वजह से फिजिकल में काफ़ी लोग फेल हो गए थे, लेकिन अभी कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो जेन्युइनली मेहनत करेंगे उनका 1288 में ही हो जाएगा। मैं ये डायलॉग में नहीं मारूंगा कि एक सीट आप अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन 1200-1300 में आप यदि फाइट करेंगे तो आप एक मतलब अच्छे कंडीशन में रहेंगे, तो आपके मतलब अंतिम तक जाएंगे। कट ऑफ और ये सब और जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि पेपर सेट होता है, ये आप सोचते रहेंगे तो आगे की 10 बहालियों के बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे। हालांकि जो बिहार दरोगा आयोग है उसमें इतना मतलब ट्रांसपेरेंसी तो बहुत है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जैसे सुधार कर देंगे तो काफ़ी, जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें जो OMR सीट है वो दे देना चाहिए। अब बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं कुछ ही दिनों बाद उसका कट ऑफ वगैरह के बाद आंसर की वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये करती है तो आयोग अपने आप को बहुत बेहतर कर लेगी। नए अध्यक्ष आए, उनसे उम्मीद है कि छात्रों की बातों को सुनेंगे, लेकिन आपको इसके मतलब जो 1288-1300 की वैकेंसी है, इसके निगेटिव एक्सपेक्ट की तरफ नहीं होना है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, कमी है, कम है, ये मैं चाहता हूं कि और भी आए, लेकिन अभी आपके सामने मान लीजिए कि 112 डायल वाला हो जो मेन स्ट्रीम का भर्ती हो सकता है नवंबर में आए, अगले साल जनवरी में आए, लेकिन एक बहाली प्रक्रिया में आप लगे रहिएगा तो एक ऐसा साइकिल है जिसमें कि आप कहीं भी छटते हैं तो दूसरे के मतलब जो दूसरी भर्ती है या दूसरे भर्ती के लिए आप तैयार रहेंगे। तो इसको निगेटिव तरीके से मत लीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। अभी भी जिन्होंने शुरू किया है, नहीं किया है, शुरू कीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत UPSC लेवल का इसे का 8-8 महीने 9 महीने में 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आपको UPSC लेवल की जरूरत नहीं है। फैक्ट बहुत ज़्यादा रटने होंगे तो फैक्ट रटिए, और सेल्फ स्टडी मतलब आपका अपना मेहनत, कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो भी आपको 90% खुद के मेहनत से ही इसमें सफलता मिलेगी। अभी के समय टॉपर्स की भरमार हो गया है, जितने भी है, लेकिन आप जेन्युइनली एक टॉपर्स देखते होंगे जो भी जिन्होंने पढ़ा है, लुसेंट पढ़ा है, घटना चक्र पढ़ा है, दृष्टि के कुछ क्विक बुक साइंस वगैरह के पढ़े हैं, इन सब पुस्तकों पे आप कमांड करिए। NCERT अभी भी ओवररेटेड है, हालांकि यदि आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं। मैंने ना पढ़ा था, जो हमारे यहाँ से जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं उनको अभी नहीं ये करता हूँ कि वो पढ़ें, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा और चीज़ों में आप फंस के रह जाइएगा। आपको अभी भी फैक्ट याद करना है, रिजल्ट लेना है, तो उतना काफ़ी है। इसके अलावा अभी भी हमारे मतलब जो टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न है जो हम लोग कराते हैं, वो बिहार में सबसे सफल टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न है। उसमें अभी लगभग 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये आप चाहते हैं कि मतलब एक ग्रुप मिले जहाँ से हम लोग पढ़ के कर सकते हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फी हम लोगों ने मतलब एक मिनिमल फीस रखा है जो आपके मतलब सोच से भी कम है। 190 रुपये में हम लोग लगातार चला रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे तो आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पटना और दिल्ली में तो नहीं होता, पटना के ऑलमोस्ट 90% कोचिंग से हम लोग का पैटर्न है तैयारी कराने का, वो बेहतर है। आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे भी इसके बारे में ये होता है, कभी कभी मैं वीडियो बना देता हूँ, तो वो आपको एक बेहतर पैटर्न प्राप्त देगा। ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो करिए, लेकिन पढ़िए, ग्रुप बना के पढ़िए, टेस्ट लगाइए, बेसिक पुस्तकों को लगातार पढ़िए, यही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। 1288 में भी आप सफल हो सकते हैं, मदनी सेल वाले में भी, फायर ऑफिसर वाले में भी। और कुछ इस मतलब दोनों वैकेंसी से रिलेटेड और कोई बात होगा तो आप यहाँ कमेंट में ठोकिए, उस पर डिस्कस करते हैं। जय हिंद।